दिल के जो दबे हुए जज्बात थे वो बहुत ज्यादा शामिल है। अच्छा। कि मुझे थार लेनी तो गुरखा को मैं इस रेस में कहीं भी नहीं मानता हूँ। इस कीमत पे होना चाहिए था, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि मारुति ने सिर्फ इतना कोई लंबा चौड़ा फर्क भी नहीं था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोटरबीज। तो भाई आज हम आपके साथ जिस गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाले हैं, ओनरशिप रिव्यू बेसिकली होने वाला है हमारा, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी आपने से काफ़ी सारे रिव्यू वगैरह तो देख ही चुके हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह भी देख ही ली होगी आपने, इधर उधर कुदा चुके इस गाड़ी को। फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको जो मिलने वाली चीज़ है वो आपका इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं गाड़ी का, ठीक है। कि गाड़ी चलाने में कैसी है, जो इसके ओनर है वो क्या मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जितनी हाइप बनी है एग्जैक्टली कि भाई गाड़ी में ये है, इतना पावर है या फिर चलाने में स्मूथ है, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली है कि नहीं है, एग्जैक्टली जो उस चीज़ को ओन कर रहा है ना उन्हीं से सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको ना गाड़ी दिखा देता हूँ। सो गाड़ी आपने देख लो, वैसे टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो गाड़ी हमारे साथ ये है, ये आपकी मोस्ट अवेटेड कार या बोल सकते हैं अपना जो मोस्ट अवेटेड ऑफ रोडर, जो कि अपना 2023 में जो अपना ऑटो एक्सपो हुआ था, जिसमें हमारे मारुति ने जो एक नया ऑफ रोडर जो है अपना कंसिडर करने को दिया था हमारे इंडियन कंज्यूमर को, तो वो ये है जो कि अपना है जिम्नी, ठीक है। ये अपना 4x4 जिसमें आ जाता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ जाता है। तो इसके बारे में भाई जानेंगे। तो ये वैसे वेरिएंट जो है जीटा है, ठीक है। इसका एक दूसरा वेरिएंट आता है, अल्फा आता है, उसका भी करेंगे। फिलहाल भी जीटा वेरिएंट है, तो इनके ओनर से बात करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं इस गाड़ी को लेने के बाद, और ये एग्जैक्टली कितनी कैपेबल है गाड़ी, ठीक है। और उनका रीज़न क्या है भाई, थार को छोड़ करके, अदर गुरखा वगैरह को छोड़ करके इसको लेने का, और एग्जैक्टली क्या हमारा जो थार से कंपैरिजन है वो ठीक बनता है इस गाड़ी को लेकर के कि नहीं। तो फिलहाल अभी हम बुलाते हैं इनके ओनर जो है मिस्टर सरज जी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करते हैं। हेलो सरज सर। हेलो, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, आप सुनाइए सर कैसे हैं? सब बढ़िया? बस बहुत खुश। तो सर हमने जैसे बीच रोड पे अपनी गाड़ी लगा रखी है, थोड़ा सा लोकेशन वगैरह की दिक्कत आ रही थी, तो भाई पब्लिक रुक रुक के भी देख रही है, ठीक है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पे मार्केट में चल रहा है सिर्फ गुरखा, थार, और अगर 4x4 में देते हैं बट एग्जैक्टली उनको ऑफ रोडर में कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो जहाँ थार और गुरखा था वहाँ पे एक नया ऑफ रोडर आ चुका है मार्केट में, और आपने उसको ओन किया है। तो एग्जैक्टली बताइए सर, कब परचेज़ किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों लिया? ये गाड़ी मैंने सिर्फ 5 दिन पहले परचेज करी है। ओके। ये गाड़ी मैं एक्चुअली पहले थार ही लेना चाहता था। अच्छा। मैंने थार के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। एग्जैक्टली 5 दिन में डेट अगर जाने तो मैं 29 जून को मैंने ली है। 29 शायद जून 4 ही दिन हुए, आज 3 तारीख है। ओके ओके। अभी तक मैंने इसको शायद 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया भी नहीं है। तो मोस्टली आपका सिटी में ये तो कहीं नहीं कर भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सिटी में ही चली है गाड़ी पूरी। ओके। मैं भी थार लवर था, मैं थार लेना चाहता था, लेकिन मैं मेरी बेटी फैमिली के साथ जब मैं गया तो थार को जैसे हम बोलते हैं फैमिली कार नहीं हो सकती है थार। बिल्कुल, मतलब कि वो एक लाइफस्टाइल व्हीकल में जाता है। लाइफस्टाइल व्हीकल है, लेकिन जब हमने इसे देखा तो ये न केवल एक फैमिली व्हीकल है बल्कि लाइफस्टाइल आपका व्हीकल की भी जो एस्पिरेशन है वो भी ये व्हीकल पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो कॉम्पीट करती है थार से कहीं ना कहीं। हो सकता है कि थोड़ी ये चौड़ाई में थोड़ी मस्कुलाइन लुक के अंदर कहीं लेक करे, लेकिन परफॉर्मेंस आपको ऑफ रोड पे ये वही देगी जो कि थार दे सकती है। यानी कि हम बोल सकते हैं बिकॉज थार जो है काफी टाइम से मार्केट में है जी। तो एक मतलब कि बोल सकते हैं एक मार्केट ग्रैब कर रखा है उसने, ठीक है। तो अभी ये मार्केट में आई है, 4th जनरेशन है जैसे हम बोलेंगे, ठीक है। इससे मतलब यूरोपियन कंट्रीज में चलती है ये अपनी जिम्नी, इंडिया में अब मतलब इसका 4th जनरेशन है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे प्रोडक्ट आया है, जिस तरह से हाइप चल रही है और जिस तरह से गाड़ी परफॉर्म कर रही है, साइलेंट इंजन है, कैबिन भी काफ़ी अच्छा है, तो आगे आने वाले टाइम में मान के चलते हैं एक मार्केट शेयर जो है कैप्चर तो करेगी गाड़ी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि न केवल ये एक फैमिली कार की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल भी आपको एक सर्व करती है। ये आप एक इसके अंदर फेमिनाइन वो भी है, और इसके अंदर एक मस्कुलाइन फीचर भी इसके अंदर है। जो आप सिटी में होते हैं बिल्कुल फेमिनाइनली बिहेव करती है। इसका केबिन वगैरह साइलेंट हर चीज़ इसको बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप इसको सैटरडे वीकेंड पे या कहीं पे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको एक लाइफस्टाइल व्हीकल वाली ही वो लुक, और एक पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ती, बिल्कुल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो भाई माइलेज वगैरह भी ठीक है। माइलेज बहुत अच्छा है, पावर टेरेन बहुत अच्छी है, 4x4 है, और आप कहीं लेके जाएंगे आपको कभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन सा रास्ता आने वाला है, कहाँ से हमें गाड़ी निकाल उस चीज़ के लिए। तो सर थोड़ा सा स्टोरी बताइए ना कि आप बताया था स्टार्टिंग में जैसे कि यार हम तो बस गए थे, मतलब थार हमारे माइंड में था, बस गए गाड़ी देखने के लिए, मुझे पसंद आ गई, फिर आपने फैमिली में डिस्कस किया। जी मैं लगभग 3-4 महीने से मैं थार के ही वीडियो देख रहा हूँ। मैं थार लेना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे गाड़ी खरीदनी थी, तो हम मारुति शोरूम पे एक्चुअली गए थे बैलेनो देखने के लिए करने, लेकिन वहाँ पे एक वाइट कलर की मेरे को गाड़ी दिखी। ओके। तो मैंने बेटी को बोला, बेटा आप इसको भी चलाकर एक बार देख लो, बैलेनो क्या लेना है। अच्छा। तो जब उन्होंने वो चला के देखी तो उनको बहुत पसंद आई, उनकी मम्मी को बहुत पसंद आई, तो ओवरऑल मेरे बेटे को भी पसंद आई। तो हर बंदे ने सबने बिल्कुल वीटो कर दिया कि भाई गाड़ी लेनी है, हमें यही लेनी है। अच्छा अच्छा।
मतलब ये आपने वैसे अब बोला जाए तो अपनी डॉटर के लिए लिया है, ठीक है, उनको आप बता रहे थे कहीं उनको जी, कॉलेज लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेरे दिल के जो दबे हुए जज्बात थे वो बहुत ज्यादा शामिल है। अच्छा, क्योंकि मुझे थार लेनी, तो शायद मुझे लगता है कि थार की कमी मेरी इस गाड़ी से पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो आपने 200 किलोमीटर तक चलाया अभी तक, ठीक है, तो मतलब 100-200 किलोमीटर तब तक गाड़ी की फील तो आ ही जाती है कि भाई स्टीयरिंग वगैरह कैसा है, फीडबैक कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, या फिर सिटिंग कंफर्ट कैसा है। तो अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टीयरिंग के बारे में बताइए, मतलब स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है? जी, ये गाड़ी जो है बिल्कुल आपको सिडान वाला कंफर्ट देती है जब आप इसको सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। चाहे इसका इंजन का रेस्पॉन्स हो, चाहे स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स हो, आपको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये गाड़ी जो है ये अलग एक चेसिस के ऊपर बनी हुई है और सिडान वाला कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। बहुत ही अच्छा इसका गियर का जो शिफ्टिंग है उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता लगेगा गियर कब शिफ्ट हो रहे हैं गाड़ी के। अच्छा, तो अब जैसे कि इसमें 1.5 लीटर का अपना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है और वैसे ही मारुति के इंजन तो पेट्रोल इंजन काफ़ी रिफाइन होते हैं, तो मतलब कैबिन नॉइज़ वगैरह कुछ एम्बिएंट बाहर से नॉइज़ वगैरह कुछ? कैबिन नॉइज़ इसके अंदर बिल्कुल, अगर आप थार से ही कंपेयर हम जब कर रहे थे तो थार की ही बता देता हूँ। थार का भी मैंने पेट्रोल इंजन का डेमो लिया हुआ है, मैंने वो भी काफ़ी 10-15 किलोमीटर मैंने वो भी ड्राइव की थी, तो उसके मुकाबले में इसका 10% भी नहीं है। आप कई बार अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा इंजन स्टार्ट है या बंद हो चुका है। हाँ, ये चीज़ है, इंजन तो स्मूथ है। इसमें आपका 103 bhp और तकरीबन 134 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। माइलेज तो आपको बता ही चुका हूँ। देखो इसका एयराइज माइलेज की बात करें ना तो तकरीबन 16 पॉइंट कुछ आता है, अभी आपको 10 मिल रहा है ना जी। तो जब सर थोड़ा रीसेट वगैरह कर लेंगे तो आई होप थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। फर्स्ट सर्विस के बाद तो माइलेज अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। अभी तो उसकी उस इनिशियल सर्विस भी नहीं हुई जो होती है, जो ठीक है नॉर्मल चेक्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपने अभी जैसे स्टीयरिंग की बात होगी, फ्रंट सीट कैसी है, मतलब कंफर्ट वगैरह छोटी तो नहीं है, बैठने में कैसा है, ग्रिप वगैरह? फ्रंट सीट अगर आप इसका सिडान से या किसी भी ऐसी गाड़ी से कंपेयर करेंगे जो कि आपकी सिटी के हिसाब से चलने के लिए ही बनी हुई है, कंफर्ट के लिए ही बनी हुई है, तो वो तो बात इसमें नहीं हो सकती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये तो एक तरीके से हाइब्रिड है, लाइफस्टाइल व्हीकल भी है और आप इसे एज अ फैमिली कार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसकी सीट जो है वो उतना ही कंफर्ट आपको देगी जितना कि आप किसी दूसरी गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से डोर की ओपनिंग कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है, ये है। और ये कुछ अपना सिटिंग वगैरह है, इसमें तो कवर वगैरह तो आपने मतलब कि एसेसरीज है ये, जी जी, है ना, एसेसरीज का पार्ट है, ठीक है। तो ये अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसे कि हमने ये गाड़ी आपने परचेज़ की है, ठीक है, सो यहाँ पे आपने जीटा लिया है, इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है वो आता है आपका अल्फा आता है, ठीक है। जीटा में भी आपको मतलब कि स्लाइड मिल रहा है, रिक्लाइन वगैरह मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। सेम अगर चलो हम सोचते हैं चलो 1-1.5 लाख रुपये ऊपर लेकर के हम हाइट एडजस्टमेंट के लिए, यानी किसी की हाइट छोटी है और वो अपना चलो अल्फा ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी ने नहीं दिया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? थोड़ा सा आपको नेगेटिव तो लगता ही होगा ये चीज़ तो। जी, नेगेटिव है, लेकिन ये गाड़ी जो है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने मेरी बेटी के लिए ली है, सो शी इज़ नॉट दैट टॉल, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कभी रिक्वायरमेंट नहीं हुई इसकी कि सीट को अगर वो एडजस्टेबल होती तो ज्यादा बेहतर पोजीशन पे होती, क्योंकि मतलब कि इस तरह से स्टैंडर्ड हाइट जो दे रखी है इसकी, जी, वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है इस गाड़ी के लिए। जो यहाँ से इसको हम लोग जितनी उठी हुई है और जो बोनेट यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के एवरेज हाइट वाले बंदा बाहर देख पाएगा, वो बोनेट के आखिरी तक जो दिखना चाहिए उसे बहुत आराम से दिखता है यहाँ से। यानी कि आप बैठते हैं तो भी बोनेट की विजिबिलिटी होती है, आपकी डॉटर बैठती है तो भी जी, अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो भी आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप किसी लो हाइट में बैठे हो या आपको सीट एडजस्ट करके ऊपर करने की जरूरत है। अच्छा, कि बोतल का स्पेस वगैरह नहीं दिया, ये थोड़ा सा जी, ये थोड़ा सा इसमें कमी है, इसमें कहीं भी कोई भी ऐसे ही कोई स्पेस नहीं है। आपको पूरे के पूरे आपको डिपेंड करना पड़ता है, जो कप होल्डर बीच में दिए हुए हैं दोनों सीट में, पिछले वाले जो आपके पैसेंजर्स उनसे आपको शेयर करना पड़ेगा। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा अगर इसको पॉजिटिव चीज में भी ले, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है, 4x4 है, तो वहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये चीजें नहीं दी जाती। अगर थार में भी देखें, थार में भी कुछ नहीं मिलता है, कप बोर्ड में भी कुछ, हालांकि इसमें तो भी थोड़ा सा है ज़्यादा स्पेस, कप बोर्ड का स्पेस देखो, थार में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऑफ रोडिंग व्हीकल की जो इसकी कैपेबिलिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिजाइन भी हो रखा है। जी नहीं, उसके अलावा ये जो है बेसिकली आप इसको देखोगे रिट्रो डिजाइन के अंदर उन्होंने दिया है। अगर आपको मैंने पहले बताया कि ये जो है जिप्सी की ही एक वेरिएंट है, बेसिकली 4th आप इसकी जनरेशन मान सकते हैं जिप्सी से। इसमें आप आगे का इसका पैनल भी देखेंगे, ये भी जिप्सी से ही इंस्पायर्ड है पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने इसको कुछ लग्जरी या वो व्हीकल बनाने की कोशिश नहीं करी है, इन्होंने इसको बिल्कुल वही रिट्रो वाला लुक देने के लिए उसी तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग शिकायत करेंगे, अगर हम लोग इसमें कंफर्ट ढूंढेंगे, हम वो वाली लग्जरियस लुक एंड फील इसमें ढूंढेंगे, तो ऑफ रोडिंग वो जो है वो वाइब खत्म हो जाएगी ऑफ रोडिंग की वाली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने आपको
मैं लगातार बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गाड़ी जो है ये लाइफस्टाइल व्हीकल ही है, लेकिन आप इसे एज ए फैमिली कार भी उतनी ही आसानी से, उतनी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो जैसे किसी नॉर्मल सेडान को यूज कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप एक लाइफस्टाइल व्हीकल भी है, अपना फैमिली कार भी इसको बोल सकते हैं। प्लस पॉइंट तो इसका ये भी आ जाता है कि इसका 5 डोर है, मतलब कि जैसे थार में हम अंदर जाते हैं, बाहर आने में दिक्कत है, सीट को स्लाइड करना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है, इसमें पीछे से अपना डोर खोलना, आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है वो जा सकते हैं, ठीक है। अभी पीछे जब बैठते हैं, आपकी डॉटर बैठती है, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी डॉटर ड्राइव कर रही है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो पीछे सिटिंग कंफर्ट कैसा है रेयर सीट में? बिल्कुल, मैंने बैठ के देखा है इसके अंदर, और पीछे का कंफर्ट इसका कहीं से भी आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, आप आराम से इसमें, जो भी नॉर्मल हाइट का बंदा होता है वो आराम से इसमें बैठ सकता है। ओके, सीट भी इसके अंदर ड्यूअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। ओके, तो आप चाहें, आप एक बार आप बैठ के देखिए खुद ही, आपकी हाइट भी मेरे ख्याल से अच्छी है। आपकी हाइट भी मेरे ख्याल से 5'11" के आसपास है ना, तो अब मैं आप एफर्टलेसली बैठेंगे इसमें, आपको झुक के बैठने की जरूरत नहीं है। और अब आप देखिए सीट, मैं गाड़ी अभी चला रहा था तो सीट उतनी ही आगे है जितनी 6 फीट के बंदे को आगे करनी चाहिए थी। बट ये जैसे पीछे 3 बंदों के लिए कंफर्टेबल होगी क्या? नहीं, से गाड़ी आपको पता है थोड़ी इसकी विड्थ जो है वो कम है। ओके, तो इसे हम 5 सीटर नहीं बोलेंगे, हम इसे परफेक्ट 2+2 सीटर ही बोलेंगे। ठीक है। बूट स्पेस तो आपको इसमें 211 के आसपास मिल ही जाता है। एक बार हम बूट भी चेक कर लेते हैं जब बात कर रहे हैं। ओके, सो रियर में इसका स्पेयर वगैरह मिल जाता है, ठीक है जी। और ये कुछ, हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात है हाइड्रोलिक दिया हुआ है, तो हम जोर लगाए तो जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक डिसेंट सा जो है, डिसेंट नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा है, ठीक ठाक लगेज आ जाएगा इसमें, ठीक है। गाड़ी की इस तरह से ऊंचाई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्लोप सा बनाए, अच्छा खासा जो है 1-2 बैग आपके इजीली आ सकते हैं। फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। 50-50 ये आपका ना, ये लैचेस से जो है ये इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए ये आपका 50-50 पूरा, ये फर्स्ट लेवल है एंड देन सेकंड, ये फर्स्ट सेटिंग पे आ गया है। ओके, ये हो गया, ये पूरा रिक्लाइन कर लेगी, पूरा रिक्लाइन हो जी। ओके, ये हो गया पूरा, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये कुछ बूट वगैरह हो गया सर। अब जैसे कि हमारा मतलब सिटिंग कंफर्ट भी हो गया, बूट स्पेस भी हो गया। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं थार से कंपेयर कर रहे हैं, गोरखा से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका ओपिनियन, मेरे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग में अगर मैं बोलूँ तो गोरखा या थार से कंपेयर करना, कुछ चीज़ें हैं, प्राइस है, लेकिन हम प्राइस बोलेगा 17-18 लाख, तो और भी गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे तो हर किसी को कंपेयर नहीं कर सकते प्राइस को देखे, बिकॉज इसकी कैपेबिलिटीज़ कुछ अलग है, वो कंफर्ट इसका कुछ अलग है, वो उसकी रोड प्रेजेंस कुछ अलग है, उसका मार्केट शेयर कुछ अलग है। तो आपका ओपिनियन क्या है सर? देखिए, ये जो गाड़ी है इसके बारे में तो हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब बात कंपैरिजन की हो रही है, तो हम आते हैं सबसे पहले गुरखा से। गुरखा को मैं इस रेस में कहीं भी नहीं मानता हूँ। वो बहुत ही, उसमें ओल्ड एज इंजन लगा हुआ है, आउटडेटेड उसका इंजन है, वो इतना टॉर्क, इतनी पावर भी वो जनरेट नहीं करता है। रोड प्रेजेंस, कस्टमर सर्विसेज की बात करें थोड़ा सा, जी, वो कहीं ना कहीं वो लेक करता है। अब जहां तक सवाल थार का और इसके कंपैरिजन का है, तो ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के अंदर हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो एस्पिरेटेड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग नहीं करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी करें, थार लेने वाले मैंने बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने थार तो ले ली है, लेकिन आज तक ऑफरोडिंग तो उन्होंने 4x4 गियर भी नहीं लगाया होगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात है तो कम से कम ये वाला व्हीकल ऐसा है कि वो थोड़ी बहुत अगर ऑफरोडिंग करना चाहें तो वो इसके साथ में कर सकते हैं, दे कैन टेक चांस। बिल्कुल, ये बात तो सही है। दूसरा, इसके अंदर जो आप देखेंगे थार से इसका कंपैरिजन है, थार के अंदर जो पिछली सीट्स हैं 2, वो शायद ही कभी काम आती होंगी, वो बेसिकली 2 बंदों की गाड़ी होती है। बिल्कुल। वो पीछे वाली सीट में आप ज्यादातर लगेज ही रखा हुआ आप पाएंगे, बंदा अवॉइड भी कर देता है गाड़ी के, नहीं 2 लोग हैं तो चलते, अदरवाइज तो घर की दूसरी गाड़ी उठा लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए 3-4 दोस्त, आप इसको लाइफस्टाइल व्हीकल की अगर उस एंगल से देखेंगे, 3-4 दोस्तों को कहीं जाना है, पहाड़ी वाड़ी में कहीं कैंपिंग करनी है, तो वो आराम से अपना इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बिल्कुल तसल्ली से बैठकर जा सकते हैं और बहुत अच्छी ऑफरोडिंग भी वो कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बार इंटीरियर वगैरह भी देख लेते हैं। तो इंटीरियर से आपको क्या मतलब, जो एक्सपेक्ट था आपने या फिर देखने के बाद जो आपकी जो फीलिंग आई वो कैसी थी इंटीरियर को लेकर के? इंटीरियर जैसा कि हम एक अगर ऑफरोडर गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा। इन्होंने ना केवल रेट्रो लुक का ध्यान रखा है, पर उसके साथ साथ इन्होंने जो है इसमें जो भी कंफर्टेबल जो चीज़ें हमें कंफर्ट के लिए चाहिए थी, जैसे हैंड माउंटेड कंट्रोल्स इन्होंने दिए हुए हैं। आप देखेंगे वॉल्यूम है, आप वॉइस का सारे जो कंट्रोल है वो सारा इसके ऊपर दिया हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने आपका एंड्रॉइड प्ले, ठीक है, वायरलेस है दिया हुआ है ना जी। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें इंटीग्रेट करी है इन्होंने, और बहुत ही अच्छे ढंग से करी है कि ये कहीं से भी ऐसा बनना लगे, लग्जरियस फील आ रही है, लेकिन रेट्रो लुक को इन्होंने बरकरार रखते हुए ही सारी चीज़ें करी हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा सर, अभी जो आपने जो प्राइस दिया है इसमें, तकरीबन आपने इसके लिए जो पे करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए आपने 16 विद एसेसरीज जी
मैंने 16,90,000 इसके दिए हैं विद एक्सेसरीज। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें सारी चीजें शामिल है, इसमें इंश्योरेंस, आपकी रोड टैक्स, हर चीज में शामिल है। 42,000 के तो अलॉय ही लग गए, जो कि आपके टॉप 16,90,000 रुपए पे किया है। तो इसमें क्या हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो कि यार इस प्राइस में अगर थोड़ी चीजें कुछ और ऐड हो जाती, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेडलैम्प की बात करें तो ये आपको हेलोजन में दिया हुआ है। अल्फा में हालांकि आपका जो है वो आपका मिल जाता है, एलईडी मिल जाता है, इसमें आपको हेलोजन दिया हुआ है। एक जो अल्फा में मेन फीचर आ जाता है, या फिर जिमनी का ही मेन फीचर है, जो कि आपका हेडलैम्प वॉशर वगैरह आ जाता है, वो चीज वो नहीं मिलता। क्या वो होना चाहिए? बिल्कुल इस कीमत पे होना चाहिए था। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि मारुति ने, सिंस इतना कोई लंबा चौड़ा फर्क भी नहीं था प्राइसिंग के अंदर, तो शायद इतना किया जा सकता था। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो उस चीज को एक अलग से की फीचर बन जाता है ना, जैसे कि हेडलैम्प वॉशर एक चीज हो जाता, तो हम उसमें थोड़ा सा हम इनिशियली ये सोच के चल रहे थे कि ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आएगी, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ी महंगी है। प्राइस को लेकर थोड़ा सा ओवर प्राइस है जी, बट लेकिन अगर हम अपनी पॉकेट को देखें, माइलेज वगैरह देखें, रोज हम ड्राइव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा हम इस चीज को असाइड कर सकते हैं। जी, पहले दिन जरूर थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट लेकिन आप इसे लेंगे, ये 100% अपने नाम के साथ में आपको बताएगी कि ये जिमनी क्यों कहलाती है। जो ओवरऑल तो हमने कवर कर ली, सारी चीज़ देख भी ली, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा, गाड़ी है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब एसी वगैरह की हम बात करें, एसी वगैरह कैसा है, बिकॉज यहाँ पे रेयर में अपने जेटा में रेयर में एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन वगैरह की बात करें, सस्पेंशन क्या है, और जो कलर आपने ले रखा है वो क्या कलर, मतलब किस तरह का है? देखिए, मैंने ये जो मेरे पास ज़्यादा चॉइस अवेलेबल नहीं थी, मेरे व्हाइट और ब्लू में चूज़ करना था, तो मैंने ब्लू चूज़ किया। अच्छा। क्योंकि ऑल टाइम कलर है, बहुत अच्छा कलर है, स्टिकर्स के साथ में आप देख, ग्राफिक्स के साथ में बहुत ही अच्छा ये लुक देता है। जहाँ तक सवाल एसी का है, एसी में पीछे की वेंट की जरूरत आपको महसूस नहीं होगी। एसी मैंने इसका 2 दिन पहले ही मैंने जब चलाया, 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर का बता रहा था, अंदर बैठने वाले को, पीछे वाले को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एसी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो कैबिन है इसका बड़ा भी नहीं है, तो वो प्लस पॉइंट भी हो जाता है इस चीज के लिए। बिल्कुल इक्वली स्प्रेड रहता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, अंदर कंट्रोल करती है गाड़ी। और सस्पेंशन वगैरह गाड़ी कैसे है? अभी तो हमने फिलहाल सिटी में चलाई, लेकिन जिस तरह से हमने चढ़ा रखी है, चढ़ाने में कैसा रहा है? सस्पेंशन इसका बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। आप अगर इसको एक ऑफ रोडर गाड़ी के हिसाब से अगर देखना चाहो, या अगर उस तरह से सोचें, तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इसका सस्पेंशन ये गाड़ी इतना अच्छा दे सकती है। अच्छा अच्छा। जब तक आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए नहीं उतारेंगे नीचे, तब तक आपको मेन रोड पर बिल्कुल वैसा ही सस्पेंशन देगी जैसा कोई भी नॉर्मल गाड़ी जैसी देती है, ठीक है। और इंजन तो काफी साइलेंट है, जो कि थार में ऐसा नहीं है। जो थार में आप जाएंगे, थार में बॉडी रोल मिलेगा, आपको अंदर फील होगा, कहीं भी गाड़ी मतलब गड्ढे वगैरह, पत्थर वत्थर फील होते हैं जी जी, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर थार से ही आप कंपेयर कर रहे हैं, थार में आता है हार्ड टॉप, आता है सॉफ्ट टॉप, आता है, एक कैबिन नहीं मिलता। अगर हम अंदर बैठते भी हैं, एक तो थोड़ा इंजन उसका बड़ा है, हैवी है, वो नॉइज़ आती है, प्लस अगर हम बाहर की आवाज़ करें तो उसमें मतलब कि एम्बिएंट नॉइज़ आती है अंदर, बिकॉज उसका तो हार्ड टॉप है, वो चाहे कितना भी टाइट हो, बट इससे कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, इससे वो बहुत ज़्यादा बेटर है ये गाड़ी। अगर कुछ चीज़ों में मायने में देखें तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत रिफाइंड है। इसमें आप पीछे का भी, अगर कैबिन क्रू पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आप शीशे देखेंगे, वाइड ओपन, बहुत बड़े बड़े इसमें वो दिए हुए हैं। और एक कूपे सा हो जाता तो एक अंदर बंदा सेफ रहता है। जी जी जी, बाकी सेफ्टी रेटिंग वगैरह का तो क्या बोल सकते हैं सर? सेफ्टी अभी एरो एनकैप में वैसे 3 स्टार इसने लिया है, 3.5, और उसके जो नॉर्म्स होते हैं थोड़े से अपने ग्लोबल एनकैप से स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बेटर करेगी। यहाँ से 4 से ज़्यादा ही इसके आने चाहिए। ये अकेली गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो कि 6 एयरबैग के साथ आती है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखिए, अभी सेफ्टी रेटिंग जब भी आएगी, अगर 4 आ जाती है, 4.5, 4 अभी आ जाए तो काफ़ी सही है, ठीक है। बिल्ड तो वैसे ठीक है ही, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक रिव्यू था, मतलब ओनरशिप रिव्यू था अपना जेटा को लेकर के, जिमनी को। तो काफ़ी सारे बंदे थे जो कि ओनरशिप रिव्यू का वेट कर रहे थे, अपना मतलब एक हार्ड एंड मनी अपना लगाने से पहले देख रहे थे कि भाई कोई ओनरशिप मिल जाए जिसमें एक अच्छा सा, मतलब कि क्या एग्जैक्टली कस्टमर 16-17 लाख खर्च करने के बाद फील करता है, वो चीज़ आप इस वीडियो से देख पाएंगे। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर इन सारी चीज़ों से मैच करती है भाई, ठीक है, तो आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।